अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सदीक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक बाय सदीक। आज मैं आपको हालात के पेश नज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ। वो है ड्राइविंग लाइसेंस। कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसकी फीस कैसे पे करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ये सब कुछ मैं आपको ऑनलाइन करने का तरीका सिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने एड्रेस बार में सर्च करना है DLIMS। तो ये सबसे पहला लिंक है। फर्स्ट लिंक पर आपने क्लिक करना है, DLIMS पंजाब। ठीक है, DLIMS का मतलब है ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपने ये फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है, DLIMS 2.0। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट है ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो सबसे पहले आपने अप्लाई लाइसेंस पर क्लिक करना है। अप्लाई लाइसेंस पर क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है, खुद को रजिस्टर किया हुआ है, तो जस्ट आपने अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ से नीचे कैप्चा प्लस करके दो हिस्सों को प्लस करके वो लिखना है। तो मैं यहाँ पर अकाउंट रजिस्टर कर लेता हूँ, न्यू अकाउंट बना लेता हूँ। न्यू अकाउंट बनाने के लिए आपने यहाँ पर नीचे क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये रजिस्टर फॉर्म है अकाउंट बनाने का। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है। मैं अपना नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ पर आपने अपना ईमेल लिखना है और यहाँ पर फ़ोन नंबर और जेंडर सेलेक्ट करना है और पासवर्ड देना है और कंफर्म पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपने न्यू रखना है, जो भी आप रखना चाहें, जो भी आप पासवर्ड न्यू लगाना चाहे वो आपने पासवर्ड यहाँ पर ही कंफर्म करना है और यहाँ पर कैप्चा सॉल्व करना है। यानी कि लिखा हुआ है 5 + 8, तो आपने यहाँ पर 13 लिख रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने अपने रजिस्टर अकाउंट कर लिया है, लॉगिन बना लिया है और अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। आपने लाइसेंस पर क्लिक करना है और अप्लाई पर क्लिक करना है। अगर आपको पहले बना हुआ है और उसकी डेट खत्म हो गई है, एक्सपायर हो गया है, तो आपने रिन्यूअल पर क्लिक करें और ये है रेगुलर रिन्यूअल और ये है इंटरनेशनल लाइसेंस कैटेगरी रिन्यूअल और एप्लीकेशंस डुप्लीकेट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अगर आप पहली मर्तबा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अप्लाई पर क्लिक करना है। तो ये अप्लाई लाइसेंस अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये न्यू लर्नर एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। अब आपको मैं यहाँ से मुकम्मल तफसील बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है। अब मैं आपको तफसील बताता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना CNC आईडी कार्ड शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पर आईडी कार्ड की नेम लिखना है और फादर नेम या हस्बैंड नेम अगर फीमेल है तो, और इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से कि पहले आपने साल सेलेक्ट करना है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर पहले साल सेलेक्ट करना है, फिर मंथ, फिर डेट। इसके बाद अपने फ़ोन नंबर दोबारा लिखना है और इमरजेंसी नंबर अपने वालिद साहब का या अपने घर में से किसी का भी मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल या फीमेल, और इसके बाद अपने हाइट सेलेक्ट करनी है और इसके बाद आपने अपना सिटीजन टाइप सेलेक्ट करना है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फार्मर है, बिजनेसमैन है, प्राइवेट एम्प्लॉय है या सिविलियन, स्टूडेंट, आर्मी मैन, इनमें से जो आपका मतलूबा हो आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद व्हीकल टाइप आपने सेलेक्ट करना है कि मैनुअल या ऑटोमेटिक, आपने ऑटोमेटिक लिख देना है। इसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी पाकिस्तानी ये सिलेक्ट रहने दे अपना। अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको मालूम हो तो लिख देगा, अदरवाइज कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपने सिलेक्ट करना है कि आप अगर माजूर हैं तो यस, अदरवाइज नो।
पर क्लिक कर दे। ठीक है, इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है पंजाब, और इसके बाद जिला सिलेक्ट करना है जो आपका मतलूबा हो, और यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपने सेम पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपने करंट एड्रेस अपने आईडी कार्ड के मुताबिक लिखना है और परमानेंट एड्रेस भी अपने आईडी कार्ड के मुताबिक लिखना है। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, अपलोड पिक्चर करनी है, और इसके लिए कुछ रूल है अपलोड पिक्चर के कि अबाउट साइड प्रोफाइल यानी कि साइड से कोई तस्वीर खींची हुई ना हो और बिल्कुल फेस सामने हो। ऐसी तस्वीरों कोई भी चीज मुंह पर ना हो जैसा कि मास्क या कोई और चीज। ठीक है, इसके बाद आपने अपलोड पर क्लिक करना है, अपनी गैलरी सिलेक्ट करनी है और ओपन कर देना है पिक्चर, या ऐसे बिल्कुल ये देखिए मेरी तस्वीर है। इसके बाद आपने अपलोड सीएनसी फ्रंट बैक, तो अपलोड फ्रंट साइड ऑफ योर सीएनसी यानी कि यहाँ पर आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है और यहाँ पर अपनी शनाख्ती कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी है। और फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस बॉक्स को चेक करने के बाद अपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये मैं सब कुछ कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट चलते हैं। और मैं ये आपके सामने फिल इसलिए नहीं किया कि यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक डाटा हाइड करना होता है, इसलिए मैं डाटा फिल नहीं कर रहा। और जस्ट आपको बता दिया है, बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है जो आपको समझ ना आए। लेकिन मैंने आप वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी स्टेप पर अगर आपको कोई मसला पेश आता है तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर पूछेगा, आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर दी जाएगी। मैंने अपना अब डाटा एंटर कर लिया है, उसके बाद आप कुछ ये कैटेगरी आ रही है, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है नॉन कमर्शियल। और अगर मोटरसाइकिल के साथ साथ आपने कार का भी बनवाना है तो इस पर भी क्लिक कर दे। अगर आपने ट्रैक्टर का भी बनवाना है तो आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कार का नहीं बनवाना चाहते तो आपने इसको डिसलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल का बनवाना चाहते हैं सिलेक्ट करना होगा। इनमें से दूसरी कैटेगरी है कि अगर ये कमर्शियल है करेंगे, अगर रिक्शे पर का बनवाना चाहते हैं तो रिक्शे पर, अगर आप ट्रैक्टर का बनवाना चाहते हैं तो इनको सिलेक्ट करना होगा। और याद रहे कि हर कैटेगरी की फीस 500 रुपए है। यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ मोटरसाइकिल को सिलेक्ट किया हुआ है तो इसकी फीस 500 रुपए आ रही है। अगर आप कार का भी साथ सिलेक्ट करते हैं तो 1000, अगर आप ट्रैक्टर का भी सिलेक्ट करते हैं तो 1500, इसी तरह अगर आप तो इजाफा होता रहेगा। ठीक है, 500 रुपए फी व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस की फीस है। अब मैं सिर्फ मोटरसाइकिल का सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अपना शनाख्ती कार्ड सीएनसी फ्रंट साइड और यहाँ पर बैक साइड अपलोड कर दी है। अब हम इस बॉक्स को चेक करते हैं। इस बॉक्स को चेक करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रहा है कि अपलोडेड सीएनसी फ्रंट मैक्सिमम इमेज साइज 500 KB अलाउड, यानी कि 500 KB तक अपनी पिक्चर का साइज रखना है, इससे ज्यादा ना हो। तो अब मैं आप इसको दोबारा सेट कर लेता हूँ, 500 KB से कम कर लेता हूँ, फिर अपलोड करते हैं। मैंने अपने शनाख्ती कार्ड की इमेज साइज कम कर लिया है, अब अपलोड भी कर दिया है। अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं और इसके बाद आपके सामने ये लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, कामयाबी से आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर के लिए अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पर देखिए आपके सामने PSID शो हो रही है। अब आपने इसके जरिए अपनी फीस पेमेंट करनी है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको सेव करके इसकी पेमेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पेमेंट करने के तरीके लिखे हुए हैं कि ATM के जरिए, वन लिंक के जरिए भी आप पे कर सकते हैं, और इसके बाद आप पेमेंट टू व्यू इंटरनेट बैंक फंड ट्रांसफर के जरिए भी पे कर सकते हैं। अगर आप, मैं यहाँ पर आपको तरीका बताता हूँ कि अगर आप जैज़ कैश के जरिए पे करना चाहते हैं तो आपने जैज़ कैश ऐप ओपन करने के बाद उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है मोर ऑप्शंस, और उसके बाद आपने पे करना है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के थ्रू, और उसके वहां पर आपने अपनी
ये PSID इंटर करनी है और मैं आपको इजी पैसा के जरिए भी पेमेंट करने का तरीका बताता हूँ। आपने अपना इजी पैसा ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आपने सी ऑल पर क्लिक करना है। सी ऑल पर क्लिक करने के बाद आपने पंजाब ई चालान को सिलेक्ट करना है और इसके बाद अपना PSID इंटर करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी तमाम तर डिटेल आपके सामने शो होगी और इसके बाद आपने पे पर क्लिक कर देना है तो आपकी फीस पे हो जाएगी। इसके बाद आपने चले जाना है गो टू माई एप्लीकेशन पर। गो टू माई एप्लीकेशन पर जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है लर्नर पेंडिंग एप्लीकेशन। तो आपने इसके बाद पेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, लाइसेंस पर क्लिक करना है और पेड एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने न्यू लर्नर मोटरसाइकिल सदीक अहमद रणवीर खान PSID और यहाँ पर देखिए स्टेटस पेड हो शो हो रहा है और ये आज की डेट शो हो रही है जिस डेट को आप पे करेंगे और आपने फिर एक्शन पर क्लिक करना है। एक्शन पर क्लिक करने के बाद ये सब सामने आपके सामने आपकी तमाम तर डिटेल जो आपने अप्लाई करते वक्त दिया था वो आपके सामने शो हो रही है। टेस्ट लिखा हुआ है कि टेक टेस्ट आफ्टर 30 नवंबर 2025। यहाँ पर लिखा हुआ है परमिट इज वैलिड फ्रॉम 30 नवंबर 2025 टू 29 मई 2026। तो इसके बाद आपके सामने नीचे है प्रिंट पर क्लिक करें। ये हमारा अप्लाई मुकम्मल हो चुका है। अब आपने अपने करीबी खिदमत मरकज सेंटर में जाकर या पुलिस सेंटर में जाकर तो आपने अपना टेस्ट देना है और उसके बाद आप अपने टेस्ट देने के बाद आपको कुछ ही दिन में डाक के जरिए ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस वसूल हो जाएगा। तो ये था बहुत ही आसान और इजी अप्लाई करने का तरीका। अगर आपको किसी स्टेप पर किसी चीज की हेल्प जरूरत हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा तो आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर दी जाएगी। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज अभी लाइक कर दें और अभी कमेंट्स कर लें और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की मजीद हेल्पफुल वीडियोस आप तक मिलती रहे। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज।